जी हाँ, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। मोहम्मद रफ़ी साहब का ये गाना अरब सागर में फंसे लोगों को निकालने के बाद नौसेना पर बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि तूफान से ही तो कश्ती निकाल कर आए हैं। और लेकिन यहाँ इससे बड़ा सवाल है कि समंदर में 261 लोग फंस कैसे गए। नौसेना ने बार्श पी 305 पर फंसे 184 लोगों को तो बचा लिया, लेकिन अभी भी 50 से ज्यादा लोग हैं जो लापता हैं। नौसेना राहत कार्य चला रही है, लेकिन सवाल है कि जब 3 दिन पहले तूफान का अलर्ट था, वार्निंग थी, अलर्ट था, तो हालात क्यों पैदा हुए? क्यों 22 लोगों की जान गई? इस सवाल का जवाब वो लोग दे रहे हैं जो किसी तरह समंदर के तूफान से बचकर आ गए हैं। ये आंसू उस दर्द के हैं जिसने मौत को बेहद करीब से देखा है। ये आंसू उस दर्द के हैं जिसमें इन्होंने जीने की आस छोड़ दी थी। तकरीबन 24 घंटे तक गहरे समंदर में रहने के बाद जब इन्होंने जमीन पर पैर रखा तो आंसू ऐसे निकले जैसे दूसरा जन्म लिया हो। बहुत बहुत धन्यवाद वो लोग को। उन लोग के लिए तो आज हम जिंदा है, नहीं तो कोई नहीं बचता। नौसेना का नाम लेते हुए ये रो पड़ते हैं। कहते हैं नौसैनिक नहीं होते तो जान नहीं बचती। आपके बाकी साथियों की स्थिति के बारे में बता पाएंगे कुछ? अभी वो हमारा जैसा ही स्थिति है सबका। दरअसल चक्रवाती तूफान की वजह से बॉम्बे हाई की हीरा ऑयल फील्ड में बार्ज पी 305 पर 261 लोग फंस गए थे। पिछले 2 दिनों से नौसेना ने ऑपरेशन चलाकर 184 लोगों को जिंदा बचा लिया है, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन में 22 लोगों के शव बरामद किए गए हैं और 55 लोग अब भी लापता हैं। जो बचकर आए हैं उनके पास नौसेना को धन्यवाद कहने के लिए शब्द नहीं है। तो हम लोग को जान भी नहीं बचती, तो सही बात है। मुझे तूफान तो बहुत तेज था, 160-165 के एवरेज में था पानी का लहर, और हवा भी उतना ही तेज था। 3 दिन पहले बोट में कैसे हालात थे? 14 घंटा उस वक्त। ठीक है जी सर, 14 घंटा पानी थे। 3 दिन पहले से पता थी कि वहाँ पे तूफान आने वाला है, आप लोगों को उस बात से हटाया क्यों नहीं गया था? वो तो कंपनी के ऊपर है ना, कंपनी हटाए तभी वर्कर हट सकता है ना। आपको क्या कहा गया था? आपको कहा गया था? वो कंपनी वाला बोला था साइक्लोन आने वाला है, उसके बाद बार्ज इंचार्ज और कंपनी वालों ने कुछ रीजन नहीं लिया। कंपनी का मालिक कौन कंपनी है? कौन सी कंपनी? मैथ्यू कंपनी है सर। है जी? मैथ्यू कंपनी है। हम लोग टोटल 265-70 लोग थे, 160-65 लोग बचा है, बाकी सब लोग का लापता ही है। बाकी लोग कहाँ गए सर? अभी सभी लोग लापता ही है। सबने जब लाइफ जैकेट पहनी थी तो बाकी के लोग कहाँ गए? और आधी लोग तो चले गए, बहुत कम ही लोग बचे हैं। 20 चले गए, पानी में बह गए। सुनील कुमार जी पानी में बह गए। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है जो ये व्यक्ति हमसे कह रहा है कि वो बाकी के लोग पानी में बह गए हैं। उससे साफ तौर पे कहना है इसको यहाँ बिठा दिया गया है। हालांकि श्रेय वो इस बात का देता है वो जिंदा है, तो इंडियन नेवी जो प्रॉम्प्ट एक्शन इंडियन नेवी ने लिया है उसकी वजह से इन लोगों की जान बची। भारतीय तटरक्षक आपको बुला रहा है। सवाल ये है कि जब तूफान का अलर्ट पहले से ही था तो फिर वहां काम करने वाले लोगों को निकाला क्यों नहीं गया? हमने ये सवाल तकरीबन 20 घंटे तक पानी में रहने वाले विष्णु से पूछा। जवाब सुनिए, हैरान रह जाएंगे। जब हालात खराब थे तब इनको अलर्ट किया गया था कि आप अपना बार्ज को निकालिए। सभी जितने भी हमारे बार्ज थे आसपास के सबने निकाल के लेके चले गए, लेकिन हमारे जो कैप्टन साहब थे और विश्वास साहब एफकॉन के, इन्होंने क्या किया कि अपने बार्ज को नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला? बोल रहे कि हमारा जो बार्ज का जो मतलब ये निकलने वाला है 120 नॉटिकल माइल की दूर से साइक्लोन जा रहा है, और हम लोग का जो है साइक्लोन जो दूर से जा रहा है, और 48 mm का हमारा रोप है। ओवर कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हम अपनी तरफ से सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम करके। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस थे कि हमारे से 120 नॉटिकल माइल दूर से जा रहे हैं तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो इस वजह से ये लोग नहीं निकाला। और जब ये रात को हम वही 17 तारीख को रात को कितने बजे?
16 तारीख को हम लोग रात को हुआ ये एक्सीडेंट हुआ, तो इसका एंकर टूटे, 6 एंकर टूटे। तब इनको मालूम चला कि अब हम लोग बचेंगे नहीं। फिर उन्होंने हेल्प मांगी ONGC से, तो ONGC ने तो बोल दिया डायरेक्ट कि हमने आपको मना किया था, तो आप क्यों रुके? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ONGC ने मना किया था, कंपनी आपकी एफकॉन है, एफकॉन कंपनी है, और बावजूद उसके ONGC के कहने के बावजूद उन्होंने आप लोगों को 261 लोगों को बार्ज पे रखा। 261 आदमी को वहाँ पे रखा था। विष्णु साफ साफ ये बता रहे हैं कि जिस निजी कंपनी में वो काम कर रहे थे, उसके कैप्टन के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से इतने लोगों की जान मुश्किल में पड़ गई। इसी बार्ज पर फंसे अमित बताते हैं कि पहले कैप्टन ने अलर्ट नहीं माना और जब तूफान आया तो गायब हो गए। नहीं, हम लोग पूरा एक ही ग्रुप बना लिया था 20-22 लोगों का। तो सब ग्रुप में थे। आपको अलर्ट दिया गया था या नहीं दिया गया था? अलर्ट दिया गया तुरंत जब डूबने वाला था ना, तब अलर्ट दिया गया कि अभी लाइफ जैकेट पहनो, बाज डूब रहा है, आपको कूदना पड़ेगा। वो लोग बोला कि नहीं, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, हो जाए। ये किसने बोला कि ज्यादा बड़ा नहीं है? हमारा जो बाज का इंचार्ज है, उन्होंने बताया था। बाज के इंचार्ज अभी कहाँ पर हैं? वो उनका कोई पता नहीं है, बता रहे। अभी हम लोगों ने भी पता करने की कोशिश की, अभी तक उनका कोई पता नहीं चला। कोई पता नहीं चला है कहाँ नहीं है। अमित कुमार देखिए यहाँ पर आपको पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। साफ तौर पे कह रहे थे अमित कुमार कि किस तरीके से उनको ये वाली बात कही गई कि 2-3 दिन पहले जब इस बात का अंदाजा था कि ये तूफान आने वाला है। इसी तूफान में किसी तरह से बचे चंदन तो ये भी कहते हैं कि कैप्टन ने बार्ज के तूफान झेल लेने की बात कही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और लोगों को मौत झेलनी पड़ी। फिर डिसाइड हुआ हम लोग वहाँ रहेंगे, हम लोग वो वेदर झेल सकता है, झेल सकता है। तो फिर हम लोग ने वहीं पे रहा। बार्ज पुल आउट हुआ 175। कितने बजे हुआ? 16 तारीख को शाम को 4-5 बजे के आसपास पुल आउट हुआ। हमने बस में सवार कुछ और लोगों से बात की, पूछा कि क्या हुआ था, रात में जब तूफान आया तो मंजर कैसा था। उस समय जब पूरा ठीक होने लगा था, हम लोग उधर से कूद गए, सब कोई कूदा तो चोट लगा। सर बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी, बहुत तूफान था, ऊंचे लहरी थे, बहुत ऊंची लहरी। नेवी ने किस तरीके से बहुत नेवी ने, मैं तो नेवी को सैल्यूट करता हूँ सर। बचकर आए कुछ और लोगों से बात की तो सबका यही कहना था कि गलती निजी कंपनी के कमांडर की थी, लेकिन मौत उनके साथियों को मिली। 24 घंटे तक थे, 16-17 तारीख से सर हम लोग 18 तारीख का रिकवरी हम लोग हो गए सुबह के टाइम में। इन्होंने साफ तौर पे एलिगेशंस लगाए हैं कि कैप्टन की गलती है या जो कॉन्ट्रैक्टर की गलती है या जो इंचार्ज है उसकी गलती है। जब पता था तूफान आने वाला है तो जाहिर तौर पर लोगों को वहां से हटा दिया जा सकता था, लेकिन नहीं हटाया गया, उनको वहां रहने के लिए मजबूर किया गया। तब जबकि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहां हवाएं चल रही हैं, 10 मीटर ऊंची लहरें चल रही हैं, सी रफ था, और इन तमाम सिचुएशंस के बावजूद बाज पे 261 लोगों को रहने के लिए मजबूर किया गया। दरअसल मुंबई से करीब 35 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर अरब सागर का ये ONGC का अनमैन्ड ऑफशोर प्लेटफॉर्म है। यहाँ निजी कंपनी ONGC का काम कर रही थी। बार्ज पर 261 लोग मौजूद थे। तूफान का अलर्ट दिया गया, लेकिन पैसे के लालच में ठेके पर काम करने वाली कंपनी ने बात नहीं मानी और इतना बड़ा हादसा हुआ। हालांकि शुक्र है कि तूफान के बाद नौसेना के 4 INS और कोस्ट गार्ड की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और लोगों की जान बच पाई। अगर आप कहेंगे मेरी संख्या के अनुसार पापा 305 के 185 लोग रेस्क्यूड हो चुके हैं अभी की, अगर हम फिलहाल बात करें। तेज बारिश, 160 किलोमीटर की तेज हवा और 24 घंटे तक समंदर के अंदर ये लोग सिर्फ इसी उम्मीद में जिंदा थे कि उन्हें कोई जरूर बचाने आएगा। भारतीय नौसैनिकों ने न सिर्फ समंदर में फंसे हुए लोगों को बचाया, बल्कि ये संदेश भी दिया कि समंदर में जब भी तूफान आएगा तो वो कश्ती जरूर निकाल लाएंगे। अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। देखिए, तूफान तो चला गया, लेकिन तूफान के बाद की तबाही की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। दर्दनाक है, खौफनाक है। राजस्थान में कल से लगातार बारिश हो रही है। राज्य के कई इलाकों में पानी भर गया है। कई खेत, कई बाजार जो है, कई घर डूब चुके हैं।
ये राजस्थान के डूंगरपुर की तस्वीर है। भगवान शिव के मंदिर ने जल समाधि ले ली है। ताउते तूफान के बाद उत्तर भारत में हुई बारिश की वजह से गलियां नदियों में तब्दील हो गई हैं। पूरा मोहल्ला पानी में डूब चुका है। मोबाइल से ली गई तस्वीरें बता रही हैं कि बारिश के बाद नदी नालों से पानी कैसे निकला होगा। अब अजमेर की तस्वीर देखिए। यहाँ के हालात भी डूंगरपुर से अलग नहीं है। पूरे इलाके में पानी भर गया है। कहीं कमर तक तो कहीं घुटनों तक पानी है। घरों में पानी है, बाजार में पानी है। स्थानीय लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि इससे कैसे बचा जाए। राजस्थान के उदयपुर में भी भारी बारिश के बाद खेत झील में तब्दील हो गए हैं। लोगों के बाग बगीचे पूरी तरह से डूब चुके हैं। बारिश की वजह से सीसाराम नदी से पिछलो झील में तेजी से पानी आया था, जिसकी वजह से शहर के कई हिस्सों में पानी घुस गया। राजसमंद में सिर्फ बारिश ही नहीं, तेज हवाओं ने भी कहर बरपाया है। इस घर को देखिए, कहाँ दीवारें थी, कहाँ छत, कुछ भी पता नहीं। सब खत्म हो गया। बचा है तो सिर्फ मलबा। राजस्थान के अलावा दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश हुई है, जिसकी वजह से मौसम ठंडा हो गया है। प्रधानमंत्री